बच्चा, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स? तो अब मैं आपकी स्टार्ट कर रही हूँ इंग्लिश क्लास। और कल हमने पढ़ा था बच्चों सेंटेंस। क्या पढ़ा था हमने? सेंटेंस पढ़ा था। समझ में आया था आप सभी बच्चों को? समझ में आया था आप सभी बच्चों को? ABCD से शुरू किया था, सेंटेंस पर पहुंचे थे। क्या आपको समझ में आया था बच्चों? टॉपिक चल रहा है अपना सेंटेंस। सेंटेंस। कुछ बच्चे नए हैं जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, है ना? कुछ बच्चे नए होंगे हैं। यहाँ पर न्यू स्टूडेंट हैं जो लास्ट क्लास में नहीं थे, अभी आए हैं, आज की क्लास में ही आए हैं। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कल ही चली थी ना आपकी फर्स्ट क्लास, आज सेकंड क्लास है आपकी। और सेंटेंस मैंने पढ़ाया था बच्चों, और सेंटेंस में एक बार दोबारा से सभी बच्चों को जो है, जो मैंने कल समझाया था, कल पढ़ाया था, एक बार उसको फटाफट से जो है रिपीट कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया। सेंटेंस, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य कहते हैं। सेंटेंस तक पहुंचेंगे, सेंटेंस से पहले की जो जर्नी है उसको कंप्लीट करते हैं। और पहले की जर्नी में हम सबसे पहले आते हैं, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? जब आप इंग्लिश पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? A to Z होते हैं। क्या होते हैं? A to Z होते हैं। ये जो अल्फाबेट होते हैं ये आपस में मिलते हैं, फिर क्या बनता है? वर्ड बनता है। जैसे कि B प्लस O प्लस Y क्या बन गया? बॉय। क्या बन गया? बॉय बन गया। ठीक है, तो अल्फाबेट्स जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। अल्फाबेट्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब जब ये वर्ड आपस में जुड़ेंगे तो बच्चों क्या बनेगा? सेंटेंस। वर्ड आपस में जुड़ेंगे तो बच्चों क्या बनेगा? सेंटेंस बन जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सेंटेंस पढ़ रहे हैं। आ जाओ तो सेंटेंस पे चलते हैं। ये लीजिए, हम आ गए सेंटेंस पर। यहां मैं लिखती हूं सेंटेंस की डेफिनेशन। सेंटेंस, ये जो मैं सेंटेंस आपको पढ़ा रही हूं ये आपकी इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है। ये आपकी इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है। तो जिन बच्चों ने बुक्स परचेज कर ली है वो अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स ओपन कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास में नहीं है कोई बात नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को कहिए बुक्स परचेज कीजिए, ठीक है ना? बुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नोट करवा रही हूँ, नोट करते जाएं। सेंटेंस क्या होता है? A group of words. A group of words that makes a complete sense is called sentence. Is called sentence. बात को समझना। A group of words यानी कि वर्ड्स का एक ग्रुप
दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिससे कोई सेंस निकलती है, जिसका कोई मतलब निकलता है, तो वो सेंटेंस है। कैसे है? एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे? जैसे आई एम अ बॉय, इसका मतलब निकल रहा है कि मैं एक बॉय हूं। लेकिन अगर हम इसको लिखें ए आई बॉय एम, अब बताओ क्या ये कोई सेंटेंस है? आई बॉय एम, क्या ये कोई सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। वर्ड्स का ग्रुप, एक वर्ड आई है, एक वर्ड एम है, एक वर्ड ए है और एक वर्ड क्या है? बॉय है। ये क्या हुआ? वर्ड का ग्रुप हो गया। क्या है ये? वर्ड का ग्रुप हो गया। आगे लिखा गया है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस का मतलब है कि इसका कोई अर्थ निकले। आई एम अ बॉय, इसका अर्थ निकल रहा है, समझ में आ रहा है कि सामने वाला कह रहा है कि मैं बॉय हूं, ठीक है। बट आई बॉय एम, यहां पर वर्ड्स का ग्रुप तो है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस भी नहीं है बच्चों, ठीक है। अब सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताई दो बातें, और वो दो बातें क्या है कि जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल होता है। कोई भी सेंटेंस आप लिखोगे, कभी भी लिखोगे, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। कोई भी आप सेंटेंस राइट कर रहे हैं, उसके लास्ट में जब वो सेंटेंस खत्म होता है तो या तो फुल स्टॉप से एंड होगा उसका, या उसका क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, या उसका एक्सक्लामेशन मार्क से एंड होगा। ये बातें मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी कि सेंटेंस begins with capital letter. Sentence begins with capital letter. कैपिटल लेटर से शुरू होता है कोई भी सेंटेंस। दूसरी बात मैंने बताई थी आपको, और वो ये थी सेंटेंस with full stop। फुल स्टॉप कैसा होता है? ऐसा होता है, फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है बच्चों? ऐसा होता है, या फिर क्या आएगा? एक्सक्लामेशन, यहां नहीं आएगा, आगे लिखते हो ना, नेक्स्ट यहां लिखो, एक्सक्लामेशन मार्क। और एक्सक्लामेशन मार्क कैसा होता है? ऐसे स्टिक होता है, ऐसे डॉट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको, जैसे कि माय नेम इज नितिन। देखो यहां पर फर्स्ट लेटर कैसा है? कैपिटल है। सेंटेंस खत्म किससे हो रहा है? लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन ले लो, दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, नीचे दिख नहीं रहा होगा ना, क्वेश्चन वाला यहां लिख देती हूं, व्हाट इज योर नेम।
देख लो, फर्स्ट लेटर कैपिटल है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऐसे ही व्हाट आ ब्यूटीफुल कार, और ये लास्ट में आएगा इसमें एक्सक्लामेशन मार्क। देखो ध्यान से, एक्सक्लामेशन मार्क मेंशन कर लो। सभी बच्चे इसे राइट कर लीजिए जिन्होंने राइट नहीं किया है। कल की क्लास आपकी अगर छूट गई थी तो राइट कर लीजिए कि सभी वर्ड अपने प्रॉपर प्लेस पर लिखे होंगे तो ही वो सेंटेंस कहलाएंगे। हिंदी का एग्जांपल देती हूं मैं आपको, जैसे राम अच्छा लड़का है। भाई अब तो ये एक सेंटेंस है, आपको पता चल रहा है। लेकिन अगर ये होता, अगर इसको हम लिख देते अच्छा है राम लड़का, तो क्या ये सेंटेंस है? क्या अब ये सेंटेंस है? क्या अब ये वाक्य है? नहीं है। ऊपर वाला वाक्य है, हाँ है। समझ गए? मैम क्लियर नहीं दिख रहा है, यश मौर्य। बेटा नेट चेक करो अपना, सही चल रही है क्लासेस तो यहाँ पे। और भी कोई बच्चा है जिसको दिखाई नहीं दे रहा हो, दिखने में प्रॉब्लम है तो बताओ बच्चों। मेंशन कर लीजिए राम अच्छा लड़का है। सॉरी, ये आपको नोट नहीं करना है, समझाने के लिए बताया आपको। राम अच्छा लड़का है, यहाँ पर ये एक सेंटेंस है, बट अच्छा है राम लड़का, यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो अपने प्रॉपर प्लेस पर नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए वो सेंटेंस नहीं है। आई बात समझ में बच्चों? दिखने का मैसेज दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है बच्चों, राइट किया आपने। अभी भी दिखने में कोई प्रॉब्लम है बताओ मुझे। अनुष्का, गगन, यश, प्रतिज्ञा, रोहित, सेंटेंस जो है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं बच्चों। हम सेंटेंस की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। यहां तक सभी बच्चों को आई होप समझ में आ गया होगा। देखो यहां मैं कुछ सेंटेंस राइट करूं, सेंटेंस नहीं वर्ड्स का ग्रुप राइट करूंगी, ठीक है। अब आपको बताना है कि वो सेंटेंस है या सेंटेंस नहीं है। अगर नहीं है सेंटेंस तो हमें उन वर्ड्स को प्रॉपर प्लेस पर राइट करके उनसे वर्ड बनाना है। कैसे बनाना है? जैसे देखो एक्सरसाइज है, आपको वर्ड्स को प्रॉपर प्लेस पर लिखना है और उनसे करेक्ट सेंटेंस बनाना है। छोटो चलो देखो, फर्स्ट देखो मैं लिखती हूं goes she to Delhi। देखो goes she to Delhi, क्या ये एक सेंटेंस है? अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगी, फिर आप करना। goes she to Delhi, क्या ये सेंटेंस है? नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए? या तो फुल स्टॉप हो या क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो ही ये सेंटेंस होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई मार्क है और ना ही यहाँ पर फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल है। नहीं है तो हमें इसको क्या करना है? वर्ड्स को सही जगह पर लिख करके इसे सेंटेंस बनाना है। तो बना देते हैं। देखो सबसे पहले हमें कौन चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, शी। अब हमें क्या चाहिए? वर्ब, goes to Delhi, she goes to Delhi। अब देखो अपना जो फर्स्ट लेटर है वो
स्टॉप लगा हुआ है, मतलब कि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस बन गया है अपना। ठीक है बच्चों, अभी मैं कुछ सेंटेंस देती हूँ जो आपको खुद सॉल्व करने हैं, तो सेकंड से राइट करेंगे आप। कुछ मैं वर्ड जो दे रही हूँ आपको, writes a pen नीलम with, खुद ही अंदाजा लगा लो बन जाएगा सेंटेंस। थर्ड नंबर, बॉय diligent is अभी। 4 नंबर राइट करो, अंडर is basket, the table, the। 5 नंबर राइट करेंगे, teaches class in the teacher the। बिल्कुल इजी से 5 सेंटेंस, जिसमें से मैंने फर्स्ट सॉल्व कर दिया है। ये 4 सेंटेंसेस आपको सॉल्व करने बच्चों, ठीक है। ये सेंटेंस आप राइट करो, ये आपको सॉल्व करने हैं खुद से। क्या आप कर पाएंगे? अगर आप कर पाएंगे तो मुझे बताइए, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बच्चों मुझे बताओ, मैं सॉल्व करके बताऊं और सेंटेंस। शाबाश, नोट कर लीजिए। देखो सेकंड मैंने राइट किया है, राइट अ पेन नीलम विथ। थर्ड है बॉय डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट। इज अभी। 4 नंबर है अंडर is basket, the table, the। 5 नंबर मैंने लिखा है teaches class in the teacher the। इनको ये सारे जो वर्ड हैं, ठीक है, ये सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर प्लेस पर नहीं लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर प्लेस पर इसे राइट करना है और क्या करना है, सेंटेंस बना देनी है। ठीक है बच्चों, हैव यू नोटेड? हैव यू नोटेड? नोट हो गया है बच्चों? नोट हो गया है? गगन ने नोट कर लिया है, माहिका, अमन ने भी नोट कर लिया है, ठीक है। बिट्टू नोट हो गया बेटा? ओके, तनु ने नोट कर लिया है। रोहित नोट हो गया बेटा? अनुष्का, अभी, यश नोट हो गया बच्चों? क्रिश, तरुण, प्रतिज्ञा, सुशांत, ऋषु, अंजलि, रीना, नोट हो गया बच्चों? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं और आगे हम करने वाले हैं, भाई सेंटेंस जो है आपका चैप्टर वो इतना ही है। इसमें अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन सोल्व। सेंटेंस, भाई सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी है,
कि सेंटेंस क्या होता है। तो कैसे बताओगे बच्चों? आपको बताना है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन कैसा होना चाहिए वो ग्रुप? मीनिंगफुल होना चाहिए। ग्रुप कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। उसका कोई मीन निकलना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर आप, मैंने जो आपको बताया था ना, अच्छा है, राम लड़का, अब आप उससे भी उसको समझ सकते हैं, लेकिन वो क्या हुआ? एक तुक्का लगाना हुआ, है ना। वो जो वर्ड्स हैं वो अपने प्लेस पर नहीं हैं। कोई भी सेंटेंस बनने के लिए वर्ड्स का अपने प्लेस पर लिखे जाना जरूरी होता है, ताकि उसका कोई प्रॉपर मीनिंग निकल करके सामने आए, ठीक है ना। तो ये जो है सेंटेंस, यहाँ पर मैंने आपको एक सॉल्व करके दिखा दिया है। बाकी के 4 सेंटेंसेस जो है बच्चों आपको बाय सेल्फ सॉल्व करने हैं। होमवर्क में मैं आपकी जो नोटबुक से कल चेक करूंगी। आप सभी बच्चे होमवर्क नोटबुक भी साथ लेकर के बैठे, ताकि जब मैं नोटबुक चेक करूं तो आप फटाफट से दिखा पाए, आपको उठ करके भागना ना पड़े, ठीक है। तो आपको होमवर्क में ना केवल ये सेंटेंस बनाने हैं, साथ में ही आपको सेंटेंस की डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन, हाँ, आप अगर कोई आपसे सेंटेंस के बारे में पूछता है तो आप सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन भी बता सकते हो। कैसे बताओगे? आप बताना कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेंटेंस लास्ट में हमेशा, सेंटेंस जब खत्म होता है तो हमेशा या तो फुल स्टॉप आएगा, या क्वेश्चन मार्क आएगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। अगर ये दोनों कंडीशन कंप्लीट होती हैं तो ही वो क्या है भैया? सेंटेंस है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ सॉल्व करा देती हूँ, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, सेंटेंस से रिलेटेड है, सेंटेंस के चैप्टर से हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग मेंशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस, द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस, बुक्स परचेज करें ताकि सीधा बुक में कर पाओ। बिगिंस विथ अ, अभी ये बात मैंने आपको बताई है कि सेंटेंस जो होता है वो स्टार्ट होता है, ऑप्शन में है स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से शुरू होता है सेंटेंस, बी कैपिटल लेटर से होता है, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी कि स्मॉल से भी शुरू हो जाता है और कैपिटल से भी शुरू हो जाता है। और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इन सब से ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, आंसर देना, इसमें से बताना क्या आएगा। अ सेंटेंस ends with a or an, ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है आपका फुल स्टॉप। भाई सेंटेंस जो है वो उसका एंड होता है फुल स्टॉप से, बी क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क से होता है, सी एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है, और सी डी है ऑप्शन
none of these, और इसमें करना all of these। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप राइट कर लीजिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस बिगिंस विथ अ। सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, नहीं कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, हाँ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट दिया बोथ ए एंड बी, कि स्मॉल से भी स्टार्ट होता है कैपिटल से, नहीं गलत है वो ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेंटेंस एंड्स विथ अ और एन। एक जो सेंटेंस होता है वो किससे एंड होता है, यानी कि लास्ट में आपको क्या क्या मिल सकता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, या सारे के सारे। हाँ भाई तीनों ही मिल सकते हैं, फुल स्टॉप भी मिल सकता है, क्वेश्चन मार्क भी मिल सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी मिल सकता है। तो इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। समझ में आ गया बेटा, समझ में आया? अच्छा, जिन जिन बच्चों के पास बुक है एक बार हैंड रेज करेंगे, जिनके पास बुक्स हैं, जिनके पास बुक्स हैं। ओके 1 2 3 स्टूडेंट्स के पास में बुक है। ठीक है बेटा, जिनके पास में बुक है वो बच्चे यहां पर ये एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 6 पर इसके 10 सेंटेंस सॉल्व करेंगे। यहां पर जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जो वर्ड है वो प्रॉपर प्लेस पर लिखे हुए नहीं हैं, तो प्रॉपर प्लेस पर उन्हें राइट करके हमें क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है कोई बात नहीं है, कल मैं आपको जो है ये एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। 26 सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं, 26 सेंटेंस ही हम आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, अभी की जो क्लास है वो अपनी फिनिश होने वाली है, तो मैं एक बार वापस से होमवर्क रिवाइज कर देती हूँ। आप सभी बच्चों को होमवर्क में जिन बच्चों ने सेंटेंस की डेफिनेशन कर ली है, आइडेंटिफिकेशन कर ली है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है सभी बच्चों को अपनी फेयर नोटबुक में सेंटेंस की डेफिनेशन राइट करनी है। सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन जो मैंने बताई है कि सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर्स से और एंड होता है या तो फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या फिर किससे एंड होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। फिर आपको क्या करना है, जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो एक्सरसाइज वहीं पर विथ एग्जांपल, 1 तो एग्जांपल है, 4 सेंटेंस जो है मैंने एक्सरसाइज के दिए हैं वो सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद में आपको क्वेश्चन 1 और 2 अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लेने हैं। ठीक है, कल की नेक्स्ट क्लास में अगेन हम जो है सेंटेंस सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास बुक्स नहीं है, आप सभी बच्चे बुक परचेज करो बेटा, ताकि मुझे भी इजी हो जाए, है ना, वरना बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। बुक परचेज करें ताकि अपन अपना जो है वर्क इजीली कर पाए, सभी बच्चे सेम वर्क कर पाए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही है। आप इसको जैसे जैसे राइट करते जा रहे हैं, डेफिनेशंस को साथ के साथ आपको लर्न भी करते जाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो बोर्ड पर जो लिखा हुआ है सभी बच्चे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए।